नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। झांसी में जनपद के जेल चौराहा से स्टेशन जाने वाली रोड पर कुछ फल एवं सब्जी विक्रेता अपनी अपनी डलियां लगाकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वे पूर्व में अन्यत्र अपनी दुकान लगाते थे, लेकिन नगर निगम द्वारा उन्हें ₹600 प्रति माह पर स्थान आवंटित कर दिया गया है। फल एवं सब्जी की डलियां लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें यातायात व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी आए दिन परेशान करते हैं। कभी फलों की डलियां फेंक दी जाती है और कभी कभी उनके साथ मारपीट भी होती है। आज लगभग आधा दर्जन रेहड़ी पटरी विक्रेता संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, दिनांक 26 मार्च को दोपहर लगभग 1:30 बजे जब वे अपनी बिक्री कर रहे थे, उसी समय एक यातायात कर्मी वहां पहुंचा और उषा देवी नामक 55 वर्षीय विधवा महिला की डलिया में लात मारते हुए उसका पूरा सामान तहस नहस कर दिया और गाली गलौज करने लगा। जब इस बात का उषा देवी ने विरोध किया तो उसके गाल पर मोबाइल से जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे महिला के जबड़े में चोट आई है और चेहरे पर सूजन प्रतीत हो रही है। महिलाओं का कहना है कि जब नगर निगम द्वारा उन्हें स्थान दे दिया गया है तो उनके साथ यह व्यवहार क्यों किया जाता है। क्या नाम है? लक्ष्मी। क्या समस्या है? समस्या तो जो है कि पहले इतने बैठे थे जेल चौराहे पे, अब उन लोगों ने कहा कि भाग जाओ, पीछे बैठ जाओ। पीछे बैठ गए न, पीछे भी डलिया नहीं बेचन दे रहे, तो उधर भी परेशान कर रहे। कल आई, आज कल एक लड़का को मार दिया था आपे वाले को, और आज लेडीज को मार दिया हमारे थे हैं जी। अगर आए हैं कहते पीछे हटाओ, से जिनने कहा कि हम हटा रहे बताए, और लात मारी डलिया में और बस निकल मोबाइल मार और रोज के रोज नाटक। आज भी आ रहे, उन्होंने फोन किया, आज भी नगर निगम वाले आ रहे, हम लोगों को सुख से भेजने नहीं दे डलिया। हम लोग बहुत परेशान है। आदमी दारू पीता है, आदमी दारू पीते हमारे घर में परेशानी है, सो डलिया बेच रहे। अगर पैसा हो तो हम कहाँ डलिया बेचें, और बस रोज परेशान कर रहे हैं, सीधी बात। अब पीछे भी बिठा दो, ना लाइट ना कछु साधन है, हम लोग पीछे ही बैठे, सामान बिक रहा नहीं बिक रहा, हम परेशान हो रहे हैं। और रोज सामान कच्चो धंधो है, सब्जी बेचा सर, रोज परेशान हो रहा है। रोज आ रहा है, रोज लाते मार मार के भाग जा रहे पुलिस वाले, नगर निगम वाले आए, धमकी दे दे के भाग जा रहे। हम लेडीज बुलाएंगे, हम कुटवाएंगे, हम सारा सामान भर ले जाएंगे, बस ये धमकी दी रोज। हाँ, जिधर हम बैठे थे नगर निगम ने कही थी बिठा लो, तो उधर ने कही थी कि 600 रुपया महीना लगेगा, और हम लोग वहीं पे बैठ रहे हैं, फिर भी परेशान कर रहे हैं नगर निगम वाले। कितनी जगह दी गई है? 6 फुट की जगह है कि नेक्सी, वो में 2 डलियां नहीं बन रही। हम लोगों ने कही थोड़ी सी ज्यादा जगह दे दो तो कम से कम हमारा सामान तो बन जाए, फिर भी नहीं सुनना, ना लाइट ना माइट, बस अंधेरे में जाओ बैठ जाओ, चाहे तुम्हारा सामान बिके चाहे ना बिके, और बस आदमी याद बाथरूम करके भाग जाए, और ना बिकरा सोता फिर भी हम उन्हें झेल रहे, फिर भी बैठे, फिर भी परेशान कर रहे नगर निगम वाले, और दरोगा ने परेशान करो आज। क्या नाम है माता जी आपका? उषा। क्या करती हैं? डलिया बेचा सा। कहाँ पर? जेल चौड़ा पे। क्या समस्या हुई है? दरोगा साहब आया, उसने लाते मारी डलिया में, सब सामान फेंक दिया। हमने कि साहब आप कह देते तो हम पीछे कर लेते, हमने कहीं ठेला लगा से नहीं कर पाई हमने, अब अच्छी दार से कह देते। आज सुबह से उसने मुझे मोबाइल ऐसा मोबाइल मारा मुँह में, वो गाली का बहुत दे रहा था। क्या नाम है उनका? अब हम उनको नाम ही तो नहीं जाना था, हमें कम मालूम, हमको पढ़े लिखे आए। आप ही से कहते हैं कि सबको परेशान करते हैं? सबको कहते हूँ, सबको करत साहब। क्या कहते हैं? जगह हटावे तैसे भगावे तैसे। पहली बार हुआ कि पहले भी ऐसी घटना होती रहती? पहले करा साहब थे जेल चौड़ा पे बैठा थे, सो भगा दिया था उनने निगम नगर वाले ने। अब वो पिछाई बैठ हुआ था तो बैठे साहब, कभी आते अकेले कमावे वाले हैं साहब, कोई है न जमीन। महिलाएं हैं, क्या समस्या लेके आई हैं? जहाँ पे भारतवर्ष में मोदी जी के रहते हुए हैं प्रधानमंत्री, और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते हुए हर गरीब आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जहाँ पे सरकार गरीबों के लिए व्यवसाय का इंतजाम कर रही है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है, वहां पे कुछ छड़ेक लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी भी अकल नहीं है कि वो इस सरकार को बदनाम करने का और इस बुंदेलखंड की धरती को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे पुलिस स्टाफ के महाशय हैं। आज जो हमारे पास महिला आई हुई हैं, ये माँ का नाम है उषा देवी, पत्नी स्वर्गीय सीताराम, ये बरुआ के निवासी हैं और डलिया में सब्जी रख के बेचने का काम करती है। जो महिला आई हुई हैं, ये जेल चौराहे से स्टेशन रोड पर पुलिस मैच के पास फल की डलिया लगाकर जो काम करती हैं,
यातायात विभाग के एक कर्मचारी द्वारा, जिसका नाम नहीं मालूम, लेकिन अभी की घटना है थोड़ी देर पहले की, 1:30 की, जिसकी भी ड्यूटी हो वहां पे, क्योंकि यह महिला अनपढ़ है इसलिए उसका नाम नहीं पढ़ पाई। लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति द्वारा, जो अपने आप को यातायात विभाग का कर्मचारी बताता है, उसके द्वारा दलिया में लात मार के इनकी सारी सब्जी फेंकना और उसके बाद इनके मुंह पे मारना, मोबाइल इतनी तेज मारा है कि उनके मुंह पूरा सूज गया है। तो वास्तविकता में सिर्फ इतनी सी बात है कि जहां पुलिस प्रशासन को अच्छा काम करना चाहिए वो अच्छा काम कर रही है, वहां पे यह जो आप कर रहे हैं, क्या यह नैतिकता के अंदर आता है? क्या वास्तविकता में अगर आपकी खुद की माँ उस जगह पे बैठी होती तो आप यही काम करते जो आपने किया है? इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि पुलिस प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग हम संघर्ष सेवा समिति के संघ में हमेशा रहा है, तो सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह का अभद्रतापूर्ण काम ना तो नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा की जाए और ना किसी यातायात पुलिस के द्वारा किया जाए, ना निजी पुलिस के द्वारा किया जाए। आप लोगों का परिवार है, आपके बुंदेलखंड की धरा पे जो माँ बहनें अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, 2 रोटी के लिए बैठ के सड़क किनारे सब्जी बेच रही है। आपका वास्तविकता में अगर इन्हें कहीं बैठालना है या कोई भी इनके लिए प्रोटोकॉल सरकार द्वारा है तो उसे अच्छी तरह से, अच्छी भाषा में, जिस तरह से अपनी माँ बेटी से बोलते हैं इस तरह की भाषा में बोल के, ये थप्पड़ मप्पड़ मारना, डलिया में लात मारना शायद शोभा नहीं देता। यहाँ नहीं, भगवान के घर में भी आपको इस बात का आंसर देना है। इनके लिए अच्छा काम कीजिए, नैतिकता काम कीजिए। अगर वास्तविकता में इन कामों को आप लोग नहीं करते हैं तो मैं डॉक्टर संदीप सराव की हजारों लोगों के साथ रोड पे प्रशासन से, डीएम साहब से अपनी अपील करने के लिए रोड पे आना पड़ेगा और यह बात आप यह मान के चले कि मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचेगी, क्योंकि आप फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।